झारखंड में नगर निगम चुनावों की हलचल तेज है और इस वक्त हम मेदिनीनगर में मौजूद हैं। मेदिनीनगर निगम में भी चुनावी सरगर्मी जो है वो पूरी तरीके से तेज है। यहां प्रत्याशी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कुल 11 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं और हमारे साथ मीना गुप्ता जी हैं जो पहली बार मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं। पिछली बार भी इन्होंने दावेदारी पेश की थी। मीना जी, इस बार क्या विजन लेकर, क्या सोच लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीना गुप्ता चैनपुर क्षेत्र से, चैनपुर मध्य सीट से मैं जिला परिषद सदस्य रही हूं और वर्तमान में मैं मेयर के प्रत्याशी के रूप में यहां पे खड़ी हूं। मैं सर्वप्रथम मेदिनीनगर नगर निगम की देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। और मैं सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूं क्योंकि उन्होंने हमको, हमारे क्षेत्र को महिला रिजर्व करके हम महिलाओं को आगे आने का सौभाग्य प्राप्त कराया। मैं इस क्षेत्र में विभिन्न विकराल परिस्थितियों को देखकर जो यहाँ की जनता की आकांक्षा पर पूर्व के प्रतिनिधि खरे नहीं उतरे, उन सभी जन आकांक्षाओं को लेकर के मैं ये चुनाव मैदान में आई हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप देखिएगा, पिछले जो जनप्रतिनिधि रहे, हमारे जितने भी नए क्षेत्र जोड़े गए हैं, कहीं भी विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। आप देख लीजिए, नली गली उसी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप कोई रोड पर जब बरसात का मौसम आता है तो देखिएगा रोड पर पूरा पानी का जमाव देखिएगा, नालियां भर जाती है और लोगों के घरों में पानी घुसता, नाली का पानी पूरा लोगों का माने त्राहिमाम लोग करते हैं। कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है और गर्मी का मौसम आएगा तो पीने का शुद्ध पेयजल के लिए लोग तरसते हैं। जब टैंकरों से पानी कुछ पहुंचाया जाता है तो टैंकर भी आप समझ सकते हैं कि कितना सफिशिएंट है, लोग उतना पानी पहुंचा नहीं सकता है। लोग गरीब गुरबा लोग देखते हैं कि टैंकर आ रहा है, घंटों इंतजार करेंगे डब्बा डुब्बी लेकर के, दिन भर पानी का व्यवस्था करने में उन लोगों का समय व्यतीत हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति को या पूरा परिवार को कहिए, अगर पानी का ही व्यवस्था में पूरा समय खत्म हो जाए तो वह व्यक्ति बाकी काम कब करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो घर परिवार कैसे चलेगा। और जितना भी क्षेत्र है हमारा, आप देख लीजिए, टैक्स के नाम पर इतना वसूली हो रहा है कि मत कहिए। सुविधा के नाम पर शून्य है, सुविधा के नाम पर शून्य है और टैक्स के नाम पर वसूली हो रहा है। इन तमाम विकराल परिस्थितियों को देखकर मैंने यहाँ के क्षेत्र की जनता के, मेरे क्षेत्र की जनता के मांग पर मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं। अच्छा मीना जी, कई समस्याएं आपने बताई हैं जिनका निदान करना आपकी जिम्मेदारी होगी। महिलाओं के लिए आप किस तरीके से सोच रही हैं? अगर आप जीत के आती हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कैसे काम करेंगी? बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी एक महिला हूँ और विशेष करके हमारे नारी शक्ति के लिए मैं बहुत काम करना चाहूंगी क्योंकि महिलाएं जो भी घर में दबी कुची हैं वो लोगों को सामने लाने का मतलब ऐसा काम करेंगे हम लोग कि सभी को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, उनके पास पूरा समय रहता है और वह काम की तलाश में रहती हैं। बहुत से देखिए हमारे क्षेत्र में, जब आप गाँव में जाइएगा तो आप देखिएगा कि काम के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भंडरिया जो आता है, वहाँ जो कोयला का अकूत भंडार है, कोयला का अकूत भंडार है, उसका जगह का नाम है तिहारो। उसके लिए भी मैंने बहुत प्रयास किया है। माननीय कोयला मंत्री जी के पास मैं लगातार अपने क्षेत्र की बात को रखी हूँ, आवेदन दे करके कि मेरे क्षेत्र में यहाँ आप देखिएगा कि हमारी जब केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार में यही कहा गया था कि जहाँ 30 मिलियन टन से कम कोयला का भंडार है उसको स्थानीय लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके और वहाँ पे स्वरोजगार के लिए वहाँ पर दिया जाएगा, लीज पट्टा दिया जाएगा। तो जब मैं ये चीज को मेरे को पता चला तो मैं लगातार केंद्र सरकार से ये चिट्ठियां देते रही। कोयला मंत्री, जो भी कोयला मंत्री रहे, माननीय शिबू सोरेन जी को मैंने दिया, माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी को दिया, मैंने पीयूष गोयल जी को दिया। मैं लगातार संज्ञान में देती रही हूँ कि हमारे क्षेत्र में अकूत भंडार हो कोयला का, यहाँ के लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा और लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो क्यों नहीं हमारे क्षेत्र में, जब यह सोना यहाँ पर है,
हीरा है, कहिए एक तरह से कोयला ही डायमंड है, कोयला ही हीरा है। जब उसका खदान है तो क्यों नहीं उसको चालू करा करके लोगों को रोजगार देने का काम किया जाता है। मैंने रोजगार के लिए बहुत अच्छा सवाल आपका है कि मैंने रोजगार के लिए बहुत ही प्रयास करी हूँ, लेकिन अभी तक चूंकि इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। हालांकि माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी जब कोयला मंत्री थे तो उन्होंने हमको चिट्ठी लिख करके आश्वस्त किए थे कि मैं ये क्षेत्र को दिखवा रहा हूँ और पता करवा रहा हूँ, इसको जल्द ही यह काम हो जाएगा। लेकिन अभी तो कोई मतलब कहा जाए कि मैंने सही काम तो नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन मैं लगातार प्रयास करती रही कि लोगों को रोजगार मिले। अच्छा मीना जी, कुछ प्राथमिकताएं बताइए जो जब आप अगर जीत कर आती हैं तो जिसे आप निगम क्षेत्र में पूरा करना चाहेंगी, और क्या संदेश होगा नगर निगम की जनता के लिए? देखिए, अगर सौभाग्य से मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ईश्वर का कृपा अगर मुझे प्राप्त हुआ, तो जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि जितना भी नली गली जो भी मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसको प्रारंभिक अवस्था में उसको मरम्मती का कार्य करवाएंगे। और पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो निकासी का सिस्टम बिल्कुल खराब है, उसको मैं दुरुस्त करूंगी, ताकि जब बरसात का दिन आवे तो पानी घर में न घुसे। दूसरी बात है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें जो पानी शुद्ध पेयजल का जो किल्लत होता है उसको दूर करने का प्रयास करूंगी। स्ट्रीट लाइट पूरा मैंने भरपूर व्यवस्था करूंगी। सौंदर्यीकरण का भी कार्य करूंगी, लेकिन सौंदर्यीकरण का कार्य के साथ साथ जो जनता की मूलभूत आकांक्षा है, सबसे पहले मैं उसको पूरा करने का कार्य करूंगी। और सबसे मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि मैं जनता से 24 घंटा मिलने का समय दूंगी। कोई भी जनप्रतिनिधि जब जनता बनाती है तो उसके साथ उसकी अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे थे कि उनसे मिलना भगवान से मिलने के बराबर था। यहाँ के जनता लोग दर दर भटक रहे थे, लोग परेशान थे कि हम अपनी समस्याओं को किसको जाकर के बताएं, मेरी समस्याएं कैसे सोल्यूशन होगा। लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगी यहाँ के देवतुल्य जनता को कि मैं जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहूंगी और मैं जनता की समस्याओं को त्वरित कार्रवाई करूंगी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही मैं उनका आवेदन लूंगी, मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी से पूछूंगी नहीं कि यह कार्य कैसे होगा, वह कार्य मैं त्वरित अपने आप निर्णय लेकर के उसको काम करूंगी। और आप सभी प्रेस मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देती हूं, और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जितने भी पार्टियां हैं, जो भी अभी चुनाव हो रहा है, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब अपने अपने पार्टी के लोगों को प्रत्याशी के रूप में समर्थित बनाए हैं। आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि क्या कोई भी पार्टी में क्या पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे? आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी में उठा के देख लीजिए, भाजपा हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी में नया कैंडिडेट को ला करके उनको समर्थित उम्मीदवार बनाया गया है। क्या पार्टी के जो जन कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी मनोबल को कितना ठेस पहुंचा होगा आप समझ सकते हैं। तो मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक हूं, मैं भी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हूं। यह लड़ाई मैं सभी पार्टियों के समर्पित कार्यकर्ताओं की लड़ाई भी मैं लड़ रही हूं। अगर जनता मुझे समर्थन दे करके यह मौका प्रदान करेगी तो मैं समझती हूं कि यह सभी कार्यकर्ताओं के, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भी जीत मैं मानती हूं, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का मन कुंठित हुआ है। चाहे वह कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता है उसको समर्थित उम्मीदवार नहीं बनाया गया। मैं भी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हूं, लेकिन कोई नया उम्मीदवार को लोगों ने समर्पित कर दिया, समर्थित उम्मीदवार बना दिया। यह हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है कि पार्टियां आखिर इस तरह की क्यों निर्णय लेती है, ये तो हम नहीं जानते हैं। माना कि हम लोग जनता के हमारे पास जन बल है, हम लोग के पास धन बल नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी में समर्थित उम्मीदवार बने हैं वो धन बल के माध्यम से वो बने हैं, वो धन दे करके बन रहे हैं। तो मैं जनता से यह अपील करना चाहूंगी कि आप देखिए,
आप निर्णय कीजिए, आप देवतुल्य भगवान हैं, आप निर्णय कीजिए, आप सही निर्णय कीजिए कि जो धन बल खर्च करके आएगा वो आपके लिए कितना उपयुक्त होगा, जो दूसरों के रिमोट कंट्रोल पर जो बनेगा वो आपके लिए कितना उपयुक्त होगा। तो आप निर्णय कर सकते हैं। हम आपको अपना बात बता दिए। मेरे ऊपर किसी मेरे अपने पति का टैग नहीं है, मेरे ससुर का टैग नहीं है, किसी का रिमोट कंट्रोल से मैं नहीं चलने वाली हूँ। मैं इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके कार्य को मैं स्वयं निर्णय करके मैं स्वयं निदान करूंगी, इतना विश्वास दिला रही हूँ। आप विश्वास कीजिए, अगर मुझे काम करने का मौका दीजिएगा तो मैं बेहिचक आपको 24 घंटा मिलने का काम करूंगी, आपकी समस्याओं को निदान करने का काम करूंगी। ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। आप हमें बनाए, आपको हम विकास देंगे, आपकी समस्याओं का हम निदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कई जन समस्याओं और जन आकांक्षाओं को लेकर मीना गुप्ता मेयर पद की प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और जनता से समर्थन की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट राज वल्लम के साथ मैं नवीन गुप्ता, न्यूज बाइस्कोप, मेदिनीनगर। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।